गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं अभिषेक प्रजापति अभी एपी टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेक्चर नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 11 में हमने इनवर्स रेशियो लास्ट मैंने बताया, इसमें मैं एग्जाम्पल बताया पर वीडियो पाज हो गया जिसके कारण ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो लेक्चर नंबर 11 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। लेक्चर नंबर 12 सीरीज में ही शुरू करने जा रहा हूँ। इनवर्स रेशियो, रिसाइप्रोकल रेशियो, विलोमानुपात। जब किसी अनुपात के पदों को पलट दिया जाए, यानी कि अंश को हर में और हर को अंश में कर दिया जाए, तो जो नया अनुपात बनेगा वो क्या होगा? इनवर्स रेशियो या रिसाइप्रोकल रेशियो या विलोमानुपात। तो एग्जांपल के तौर पर हम बता रहे थे, ए संबंध बी इनवर्स रेशियो है, ए संबंध बी कोई रेशियो है, इसका इनवर्स रेशियो बी संबंध ए हो जाएगा, ठीक, या फिर बी बट्टे ए हो जाएगा। ये क्या होता है? इनवर्स रेशियो। नेक्स्ट चलते हैं वर्गानुपात। नेक्स्ट है वर्गानुपात। चलिए, वर्गानुपात में डिप्लीकेशन रेशियो, डिप्लीकेशन रेशियो, ठीक है। तो देखिए, कोई भी अनुपात हो, किसी संबंध के रूप में हो, अनुपात हो, अगर उसी अनुपात में हम गुणा कर दें, ठीक है, उसी राशि के अनुपात में हम मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या कहलाता है? वर्गानुपात, डिप्लीकेशन रेशियो। जब किसी अनुपात को उसी अनुपात के, ठीक है, जब किसी अनुपात को उसी के साथ मिश्रित करके नया अनुपात बनाया जाता है, तो नया अनुपात बनाया जाता है तो उसे वर्गानुपात कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए कैसे होगा। ए संबंध बी ले लीजिए, ठीक है, ए संबंध बी, ये कोई अनुपात है, इसका क्या करना है हमको? वर्गानुपात में चेंज करना है। तो वर्गानुपात जो होगा, वर्गानुपात ए गुणे ए संबंध बी गुणे बी, ठीक है, या फिर ए स्क्वायर संबंध बी स्क्वायर, ये क्या कहलाएगा? वर्गानुपात। यानी कि जो संख्या होगी अनुपात में, उसी संख्या के साथ मिश्रित मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो रेशियो क्या कहलाएगा? डिप्लीकेशन रेशियो या वर्गानुपात। नेक्स्ट चलते हैं समानुपात। अब हम लोग प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग ने रेशियो वाला पार्ट पढ़ लिया है। अब क्या पढ़ना है? प्रोपोर्शन, यानी समानुपात। प्रोपोर्शन। देखिए, जब दो बराबर अनुपातों को, कोई एक अनुपात हो फिर दोबारा एक अनुपात हो, ठीक है, यानी कि जिसमें दो अनुपात हो, तो जो दो अनुपातों की बराबरी के अनुपात को समानुपात कहते हैं। दो अनुपात के बराबरी अनुपात को
अनुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2:3 है। ठीक, क्या है? 2:3 है। तो इसका देखिए समानुपात क्या होगा? 4:6। कैसे? देखिए ये अनुपात दोनों सेम है। अगर इसको कहा जाए 2:3, तो अगर इसको लोवेस्ट फैक्टर में चेंज किया जाए, संक्षिप्त रूप में चेंज किया जाए, तो 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। तो ये भी क्या हो गया? 2:3 हो गया। यही क्या कहलाता है? समानुपात। तो 4:6। इसको मान लीजिए ये बराबर है दोनों, 2:3 बराबर 4:6, दोनों क्या है? बराबर है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शन में 2:3 प्रोपोर्शन 4:6। ये क्या हो गया? समानुपात। अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो टाइप ऑफ प्रोपोर्शन में बस 2 ठे है, 2 ठे लिख लीजिए आप लोग। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन है और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन, ठीक, और दूसरा है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका हिंदी है कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन का वितत समानुपात। वितत समानुपात। और डायरेक्ट प्रोपोर्शन का हिंदी है सरल समानुपात। सरल समानुपात। ये क्या है? टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन है। टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन यानी प्रोपोर्शन के प्रकार। यदि 3 सजातीय राशियों का अनुपात इस प्रकार हो, यदि 3 सजातीय राशियों का अनुपात इस प्रकार हो, यदि 3 सजातीय राशियों का इस प्रकार हो कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के बराबर हो। दूसरी और तीसरी राशि के अनुपात के क्या हो? बराबर हो। ये क्या कहलाएगा? वितत समानुपात। तो जैसे में A संबंध B समानुपात B संबंध C। तो पहली, यदि 3 सजातीय राशियों का अनुपात इस प्रकार है कि पहली और दूसरी राशि का अनुपात यानी A संबंध B, पहली और दूसरी राशि का अनुपात तीसरी राशि के अनुपात के क्या हो? बराबर है। ये दूसरी राशि तीसरी राशि के क्या अनुपात के बराबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन, सरल अनुपात। यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में बढ़ती या घटती है, तो वो राशियां सरल अनुपात कहलाती है। यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर, यदि एक राशि के बढ़ने या घटने पर दूसरी राशि उसी अनुपात में, दूसरी राशि उसी
अनुपात में बढ़ती या घटती है तो वे राशियां सरल अनुपात होती हैं। वे राशियां सरल राशियां होती हैं। ठीक है, सरल राशियां होती हैं। ठीक है, अब देखिए आपका प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बस इतना ही टर्म था जो हम लोगों ने पढ़ लिए, थ्योरेटिकल टर्म। इसके बाद से जो भी है न्यूमेरिकल है, जो भी है ऑब्जेक्टिव है, सवाल है, उस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, उस सवाल को लगाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए कुछ सवाल हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं। चार संबंधी पांच प्रोपोर्शनल x संबंधी 10। इसमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे x की वैल्यू निकालेंगे, हम पहले ही बता चुके हैं। अगर कोई राशि संबंधी के रूप में हो तो उसे फ्रैक्शन के रूप में भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे 4 संबंधी 5 है तो 4/5 हम लिख सकते हैं। ठीक, ये प्रोपोर्शनल है, इसकी जगह इक्वल टू x/10। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सभी राशियों को पक्षांतर करेंगे। ठीक, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर 8। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विभाजन द्वारा दो समान मात्रा की तुलना को क्या कहते हैं। विभाजन द्वारा दो समान मात्रा की तुलना को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, अनुपात कहते हैं। नेक्स्ट है, एक मिश्र धातु में 180 ग्राम तांबा है। ठीक है, एक मिश्र धातु में 180 ग्राम क्या है, तांबा है। और दिया है शेष 60 ग्राम जस्ता है। शेष 60 ग्राम क्या है, जस्ता है। तो क्या करना है हमको, तांबे और जस्ते का अनुपात निकालना है। तांबे और जस्ते का अनुपात निकालना है। तो अनुपात के लिए क्या करेंगे, 180 संबंधी 60। ठीक है, अब इसको अपने सिंप्लीफाई के लिए फ्रैक्शन के रूप में चेंज कर लीजिए। 180/60 इसमें भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो नीचे क्या बचा, 1 ऊपर 3, तो आंसर क्या आएगा, 3 संबंधी 1। ठीक, नेक्स्ट, अगला सवाल है, 270 यूनिट बिजली के 1080 रुपया दिया जाता है। 270 यूनिट बिजली के लिए कितना दिया जा रहा है, 1080 रुपया दिया जा रहा है। 1080 रुपया दिया जा रहा है। ठीक, तो 115 यूनिट के कितने दाम होंगे, 115 यूनिट के कितने रुपए होंगे, ये निकालना है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या करेंगे, 270 यूनिट का 1080 रुपया, तो सबसे पहले हम 1 यूनिट का निकालेंगे। तो 1 यूनिट के निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे। किसमें, 1080 में। तो 4 में दीजिए
4 ना 4 7 28 4 दूनी 8 10, यानी कि एक यूनिट के लिए 1080/270, ठीक है। क्या आएगा 4 बार, यानी कि 4 रुपए, यानी एक यूनिट बिजली के लिए हम 4 रुपया पे करेंगे। इसलिए 115 यूनिट बिजली के लिए 4 × 115 बराबर 460 रुपया हम पेड करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, यदि 4 कारीगर एक दिन में 300 रुपया कमाते हैं, यदि 4 कारीगर एक दिन में 300 रुपया कमाते हैं, 4 कारीगर हैं एक दिन में 300 रुपया कमाते हैं, ठीक। तो क्या कर रहा है बताओ, 6 कारीगर एक दिन में कितने रुपए कमाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कारीगर एक दिन में कितने कमा रहा है वो फाइंड आउट करेंगे। तो एक कारीगर 300/4, 4 7 88, 4 5 20, यानी 75 रुपया कमा रहा है। एक कारीगर एक दिन में 75 रुपया कमा रहा है। अब हम आसानी से निकालेंगे 6 कारीगरों का, 6 कारीगर एक दिन में कितने कमाएंगे। तो एक कारीगर 75 रुपये कमा रहा है, इसलिए 6 कारीगर 75 × 6, 6 पत्ते 30, 6 सत्ते 42, 3 45 रुपया कमाएंगे, ठीक है। अब क्या है, पंद्रह पेन का मूल्य 219 रुपये, 15 पेन का मूल्य 219 रुपये है। 15 पेन का मूल्य 219 रुपये। तो कितने पेन का मूल्य पूछ रहा है, 25 पेन का मूल्य, 25 पेन का मूल्य कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक पेन का मूल्य निकालेंगे। एक पेन का मूल्य बराबर 219/15, तो 15 × 15, एक पेन का मूल्य निकल गया। इसलिए 25 पेन का मूल्य बराबर 219/15 × 25, 5 × 15, 5 × 25, 3 × 7 21, 3 × 3 9, 5 × 15, 5 × 5 36, यानी 365 रुपया, ठीक है। देखिए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शनल कंप्लीट हो गया है। इस पे हम एक और लेक्चर लेंगे जिसमें केवल रिवीजन कराएंगे ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल, उसमें केवल हम लोग अभ्यास करेंगे सवालों पे, क्वेश्चन पे, न्यूमेरिकल पे, ठीक है। तब तक के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।